के दरमियान में खड़े होकर एक वादा है, और ये कोई सियासी वादा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जंग को जीतने के लिए, चाहे वो सियासी जंग हो, सोच की जंग हो, फिक्र की जंग हो, उससे पहले इत्तेहाद पैदा होना जरूरी है। और इत्तेहाद के लिए जरूरी है उन तमाम लोगों को उनका जायज मुकाम मिले, और तब जाकर हम जंग पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इस गुलदस्ते में मजबूत बनाना है, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। यकीनन ये जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी से शुरू होती है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खादिम के तौर पर आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये हमारी सोच है, हम किसी को छोड़ के छोड़ना नहीं चाहते। और आज आप देख रहे हैं कि अख्तरुल ईमान इस फूल का एक बहुत बड़ा, गुलदस्ते का एक बहुत बड़ा फूल है। अख्तरुल ईमान को हराने के लिए दुश्मन में तो इत्तेहाद पैदा हो गया, जो कभी आपने नहीं सोचा था, वो कम से कम मजलिस की वजह से तो हो गया। हमने जो इत्तेहाद की फजा पैदा की, जो बदलाव की लहर पैदा की, इसलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने यहाँ पर 6 मरतबा कांग्रेस के जनाब मस्तान साहब को वोट दिया, और जब जनता यहाँ पर सैलाब, बाढ़ आती है, जमीन कट जाती है, तो अब्दुल मस्तान साहब ने क्या कहा था? आपने जनता के सामने कह दिया कि ये दसान है, कटान नहीं है। ये कहा था ना, हम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा था कि दसान है बेटा, कटान नहीं है। मस्तान साहब, ये अमूर की जनता आपको बताएगी 7 तारीख के दिन कटान क्या है और दसान क्या है। और दूसरी बात, कल हम रोटा की मार्केट में जलसा था, हम किसी वजूहात की बिना पर नहीं जा सके। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि जरा हमारी इस बात को रिकॉर्ड करके रोटा की उस जनता तक पहुंचा दिया जाए कि 6 मरतबा का विधायक रोटा की मार्केट में ना एक शौचालय, ना बैतुल खला है, ना एयर कूलर है। क्यों नहीं है? वहां पर अगर उसको, उस मार्केट को डेवलप किया जाएगा, उस ट्रैफिक जैम को खत्म किया जाएगा, तो सबसे अहम रोड है रोटा की मार्केट की रोड। अगर रोटा की मार्केट को सही किया जाएगा, वहां पर बैतुल खला बनाए जाएंगे, वहां पर शौचालय बनाए जाएंगे, वहां पर मच्छी रखने का इंतजाम होगा, तो वो मार्केट में कारोबार करने वाले, वो मार्केट जो 1 किलोमीटर लंबी मार्केट है, उससे गरीबों को फायदा हो सकता है। मगर जिसको आपने वोट दिया, उसने गरीबों का फायदा नहीं सोचा। वो नहीं चाहता था कि गरीब के जेब में पैसा आ जाए, वो ये नहीं चाहता था कि गरीब को ताकत मिले। वो हमेशा गरीबों को अपना गुलाम और अपना नौकर बनाकर रखना चाहता था। हम आपसे कह रहे हैं कि जमहूरियत में अख्तरुल ईमान आपका खादिम होगा, आपका गुलाम होगा, आप हाकिम होंगे, आपके हुक्म पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। ये दूसरा मिजाज कांग्रेस का है कि गुरूर और तकब्बुर में डूबकर इस तरह की बातें करते हैं। ये बाढ़ का इलाका है, और सीमांचल में महानंदा बेसिन का काम जो आज से 40, 45, 50 साल सबसे रुका हुआ, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि महानंदा बेसिन के काम को शुरू कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और महानंदा के ऊपर एक ब्रिज का काम भी कराएंगे, जो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों के लिए बहुत जरूरी है। और वो काम अगर कोई करा सकता है, जो बिहार की विधानसभा में जाकर अगर कोई मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर शेर की तरह अगर ढार सकता है, तो कोई नहीं है सिवाय अख्तरुल ईमान के। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। अख्तरुल ईमान ना सिर्फ अमूर की जनता की एक बेबाक आवाज बनेगा, बल्कि अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले उन बेजुबानों के दर्द और उनकी तकलीफ की आवाज बनेगा। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले वो हमारे नौजवान जो लाखों की तादाद में कभी पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली जाते हैं, उनको रोजगार उन्हीं के गांव में, उन्हीं के क्षेत्र में फराहम करने की कोशिश करेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बाढ़ आती है
जमीन कट जाती है तो क्या कभी मस्तान में बिहार सरकार का कानून है, क्या कानून है कि अगर जमीन कटती है तो 5 डिसमिल जमीन आपको मिलना चाहिए या उसके बराबर मुआवजा मिलना चाहिए? क्या कभी मस्तान ने आपको 5 डिसमिल जमीन दिलाई? क्या जमीन के बदले में मुआवजा दिलाया? तो फिर मेरी माँ और बहनों, हम आपसे वादा कर रहे हैं, सरकार का कानून है, अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। खुदा ना खास्ता अगर बाढ़ आती है तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि बाढ़ आने से पहले टाटबंद का काम होगा और उसके साथ अगर उस पानी आता है, जमीन करती है, तो हुकूमत के कानून के मुताबिक अमूर की सरजमीन पर बसने वालों को एक आदमी को 5 डिसमिल जमीन मिलेगी या उसके बदले उसको पैसा दिलाने का काम अख्तरुल ईमान और मुस्लिमीन करेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं नहीं है, गरीबी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग परेशान रहते हैं। मेरी जबान से परवरदिगार बोलता है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके हवाले। कौम मिल्लत, उलमाए किराम, बुजुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरे इज्जतदार और बहनों, मेरे गरीब नौजवान साथियों, आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इम्तिहान में इंशाअल्लाह और अमूर की जनता ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि अमूर की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार नहीं, बल्कि 6 मरतबा यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक को कामयाब किया, जिन्होंने वोट तो हासिल किया अमूर की जनता का, मगर अमूर की जनता का वोट हासिल करने के बाद वो अवाम को, गरीब जनता को भूल गए। वो अपना वक्त सिर्फ अपने घर में सोते हुए गुजार दिए और फिर हमेशा इलेक्शन के वक्त आकर अवाम के सामने आकर वोट की भीख मांगते रहे। हम आपके सामने ये भी बतलाना चाहते हैं कि कल तक आपको शिकायत थी कि आपके पास कोई मुतबादिल नहीं है, कोई विकल्प नहीं है जो अमूर की जनता को कांग्रेस से छुटकारा दिला सके। और अमूर की जनता ये खूबसूरती ये है और उस खूबसूरती को सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन समझ सकती है। हम आपके सामने ये बात कहना जरूरी समझते हैं कि जब हमने कहा कि हम सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से इंसाफ की लड़ाई है, हम इंसाफ को हासिल करेंगे और इसलिए हमने कहा कि हम सीमांचल में गुलदस्ता तैयार करेंगे और वो गुलदस्ता में सिर्फ 1 फूल नहीं होगा, 2 फूल नहीं होगा, 3 फूल नहीं होगा, 4 फूल नहीं होगी, बल्कि जब एक गुलदस्ता बनता है तो उसमें मुख्तलिफ फूल लगते हैं। चाहे वो फूल सुरजापुरी के नाम का फूल हो, चाहे वो शेरशाहबादी के नाम का फूल हो, चाहे वो कुलैया का फूल हो, चाहे वो पश्चिमा का फूल हो, हम इन फूलों को जमा करके एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। जब गुलदस्ता बनेगा तो यही इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ होगा। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं इस गुलदस्ते को बनाकर रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा आपके दरमियान में खड़े होकर एक वादा है और ये कोई सियासी वादा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जंग को जीतने के लिए, चाहे वो सियासी जंग हो, सोच की जंग हो, फिक्र की जंग हो, उससे पहले इत्तेहाद पैदा होना जरूरी है और इत्तेहाद के लिए जरूरी है उन तमाम लोगों को उनका जायज मुकाम मिले और तब जाकर हम जंग पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इस गुलदस्ते में मजबूत बनाना है, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। यकीनन ये जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी से शुरू होती है। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के खादिम के तौर पर आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये हमारी सोच है, हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते। और आज आप देख रहे हैं कि अख्तरुल ईमान इस फूल का एक बहुत बड़ा
गुलदस्ते का एक बहुत बड़ा फूल है। अख्तरुल ईमान को हराने के लिए दुश्मन में तो इत्तेहाद पैदा हो गया, जो कभी आपने नहीं सोचा था वो कम से कम मजलिस की वजह से तो हो गया। हमने जो इत्तेहाद की फजा पैदा की, जो बदलाव की लहर पैदा की, इसलिए आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मुखालिफीन परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने यहाँ पर 6 मरतबा कांग्रेस के जनाब मस्तान साहब को वोट दिया, और जब जनता यहाँ पर सैलाब बाढ़ आती है, जमीन कट जाती है, तो अब्दुल मस्तान साहब ने क्या कहा था? आपने जनता के सामने कह दिया कि ये दसान है, कटान नहीं है। ये कहा था ना, हम तो झूठ तो नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा था कि दसान है बेटा, कटान नहीं है। मस्तान साहब, ये अमूर की जनता आपको बताएगी 7 तारीख के दिन कटान क्या है और दसान क्या है। और दूसरी बात, कल हम रोहटा की मार्केट में जलसा था, हम किसी वजूहात की बिना पर नहीं जा सके। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि ज़रा हमारी इस बात को रिकॉर्ड करके रोहटा के उस जनता तक पहुंचा दिया जाए कि 6 मरतबा का विधायक रोहटा की मार्केट में ना एक शौचालय, ना बैतुल खला है, ना एयर कूलर है। क्यों नहीं है? वहां पर अगर उसको उस मार्केट को डेवलप किया जाएगा, उस ट्रैफिक जैम को खत्म किया जाएगा, तो सबसे अहम रोड है रोहटा की मार्केट की रोड। अगर रोहटा की मार्केट को सही किया जाएगा, वहां पर बैतुल खला बनाए जाएंगे, वहां पर शौचालय बनाए जाएंगे, वहां पर मच्छी रखने का इंतजाम होगा, तो वो मार्केट में कारोबार करने वाले, वो मार्केट जो 1 किलोमीटर लंबी मार्केट है, उससे गरीबों को फायदा हो सकता है। मगर जिसको आपने वोट दिया, उसने गरीबों का फायदा नहीं सोचा। वो नहीं चाहता था कि गरीब के जेब में पैसा आ जाए, वो ये नहीं चाहता था कि गरीब को ताकत मिले। वो हमेशा गरीबों को अपना गुलाम और अपना नौकर बनाकर रखना चाहता था। हम आपसे कह रहे हैं कि जमहूरियत में अख्तरुल ईमान आपका खादिम होगा, आपका गुलाम होगा, आप हाकिम होंगे, आपके हुक्म पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। ये दूसरा मिजाज कांग्रेस का है कि गुरूर और तकब्बुर में डूबकर इस तरह की बातें करते हैं। ये बाढ़ का इलाका है, और सीमांचल में महानंदा बेसिन का काम जो आज से 40, 45, 50 साल से रुका हुआ, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि महानंदा बेसिन के काम को शुरू कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, और महानंदा के ऊपर एक ब्रिज का काम भी कराएंगे जो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों के लिए बहुत जरूरी है। और वो काम अगर कोई करा सकता है, जो बिहार की विधानसभा में जाकर अगर कोई मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर शेर की तरह अगर ढार सकता है, तो कोई नहीं है सिवाय अख्तरुल ईमान के। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। अख्तरुल ईमान ना सिर्फ अमूर की जनता की एक बेबाक आवाज बनेगा, बल्कि अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले उन बेजुबानों के दर्द और उनकी तकलीफ की आवाज बनेगा। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले वो हमारे नौजवान जो लाखों की तादाद में कभी पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली जाते हैं, उनको रोजगार उन्हीं के गांव में, उन्हीं के क्षेत्र में फराहम करने की कोशिश करेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बाढ़ आती है, जमीन कट जाती है, तो क्या कभी मस्तान में बिहार सरकार का कानून है, क्या कानून है कि अगर जमीन कटती है तो 5 डिसमिल जमीन आपको मिलना चाहिए या उसके बराबर मुआवजा मिलना चाहिए? क्या कभी मस्तान ने आपको 5 डिसमिल जमीन दिलाई? क्या जमीन के बदले में मुआवजा दिलाया? तो फिर मेरी माँ और बहनों, हम आपसे वादा कर रही है, सरकार का कानून है, अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। खुदा ना खास्ता अगर बाढ़ आती है तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि बाढ़
आने से पहले टाटबंद का काम होगा और उसके साथ अगर उस पानी आता है, जमीन करती है, तो हुकूमत के कानून के मुताबिक अमूर की सरजमीन पर बसने वालों को एक एक आदमी को 5 डिसमिल जमीन मिलेगी या उसके बदले उसको पैसा दिलाने का काम अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। यहाँ पर आप जानते हैं नहीं है, गरीबी है, बहुत बड़ी तादाद